हम कक्षा द्वादशी के सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग द्वितीय के चौथे पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है स्टैक और क्यू। स्टैक और क्यू इस खंड में से दो भाग मान करके दो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। पहले हम स्टैक के बारे में इस भाग में जानकारी ले रहे हैं। स्टैक क्या है? स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक डिराइव्ड डाटा स्ट्रक्चर, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है, या अर्थात यह जो आधारभूत डाटा टाइप्स है उन्हीं को ही सामूहिक रूप से बना कर रख करके हम एक स्टैक का निर्माण करते हैं। एक जैसा कई सारे डेटाओं को एक प्रकार का एक जैसा कई सारे डेटाओं को जब साथ में रख दिया जाता है तब हम स्टैक, क्यू या एरे कहते हैं। एरे एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, जबकि स्टैक और क्यू को रेखीय और कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर के अंदर माना जाता है। तो स्टैक क्या है? स्टैक का अर्थ होता है कि सीधा सीधा अगर हिंदी शब्द में कहा जाएगा इसका मतलब ढेर है। इसका मतलब एक के ऊपर कोई चीज़ रखा जाता है एक हो करके, तब हम उसको स्टैक कहेंगे। एक के ऊपर एक जमा कर रखते हैं उसको, उस ढेर को हम कहते हैं स्टैक। तो स्टैक भी एरे की जैसा ही है, परंतु इसमें आधारभूत कुछ भिन्नता है। उन भिन्नता के बारे में जानते हैं। अगर एक एरे होता है तो उस एरे के अंदर से आप किसी भी तत्व को बीच में से, किनारे में से, किसी ओर से आप कहीं से भी एक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक नया तत्व किसी भी स्थान पर हमने इंसर्ट या डिलीट करके देखे हैं। कहीं से भी एक तत्व को हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं या किसी भी स्थान पर जोड़ सकते हैं, परंतु स्टैक में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये एक सीडी स्टैंड है, इसके अंदर बहुत सारे सीडियों को इस तरह का रखा गया है। तो ये एक सीडियों का ढेर है। यहाँ बहुत सारी सीडी या डीवीडी को हम इस तरह का स्टैंड के अंदर रखते हैं। इस ढेर को, इसी प्रकार की फॉर्मेट को, इसी प्रारूप को ही स्टैक कहते हैं। तो एक स्टैक के अंदर हम क्या क्या विशेषताएं देखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। स्टैक एक एरे से भिन्नता ये हुआ कि एक एरे में हम कोई भी डाटा तत्व को कहीं से भी इंसर्ट या डिलीट करवा सकते हैं, जबकि एक ढेर, जैसे कि यह सीडी स्टैंड के बारे में बताया, इसी में एक ही तरफ से ही आप नया सीडी को डाल सकते हैं या इसी साइड से ही हम तत्व को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि इसका एक ही साइड है जहाँ से हम नया अवयव को, ये मान के चले मेरा सीडी स्टैंड है, इसके अंदर मैं नया तत्व को डाल सकता हूँ या पुराने तत्वों को, जो डली हुई तत्वों को हटा सकता हूँ। इसके लिए मार्ग एक ही छोर से ही ये कार्य किया जा सकता है। दूसरी बात है कि इसके अंदर आप अगर देखेंगे, अगर एक भी तत्व नहीं है, मान के चले इसके अंदर मेरा 10 सीडी रखने की कैपेसिटी है, अर्थात ये मेरा सीडी स्टैंड है और इसके अंदर मैं अधिकतम 10 सीडी रख सकता हूँ। तो इसके अंदर एक पॉइंटर का प्रयोग करते हैं कि अगर एक भी सीडी नहीं है तो उस पॉइंटर को मैं कहता हूँ टॉप, जो कि -1 होता है। टॉप जो है -1 होता है। इसका मतलब इसका जो शीर्ष सीडी है वह -1 पोजीशन में, -1 अगर इंडेक्स पोजीशन 0 तो समझ में आता है, किंतु इंडेक्स पोजीशन कभी भी -1 नहीं होता है। -1 है, इसका मतलब इसके अंदर एक भी तत्व नहीं है, एक भी नंबर या संख्या या एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार का अगर विवेचना करते हैं, जब हम एक तत्व को हम उसके अंदर डालते हैं, इस डालने की प्रक्रिया को, कोई नया अवयव को जब तत्व को जोड़ा जाता है, उस तत्व को डालने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं पुश प्रक्रिया। ये फंक्शन, ये फलन, इसके अंदर हम ऐसा विधियों को लिखेंगे जिसके द्वारा इस टैग के अंदर नए तत्वों को डाला जा सकता है।
और जब निकालना होता है तो हम उसको पॉपिंग आउट कहते हैं, उसको पॉप फंक्शन के द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें दो आधारभूत फलन हुआ, पुश और पॉप। पुश के द्वारा नया तत्व को जोड़ा जाएगा और पॉप के द्वारा पुराने तत्वों को जो ऑलरेडी उसके अंदर है, जो पहले से उसके अंदर शामिल है, उसको हटाया जाएगा। एक पॉइंटर होता है टॉप, जो कि कुछ भी नहीं, कोई एक तत्व भी नहीं हो तो -1 में होता है। जैसे जैसे तत्व जोड़ते जाएंगे टॉप ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, 0 1 2 3 इस प्रकार के। अभी इसमें 4 तत्व है तो अभी टॉप का मान जो है, अभी जो टॉप का मान है 3 पे रखा हुआ है। तो ये कुछ आधारभूत बातें। अब बात ये है, दूसरा इसकी विशेषता के बारे में विवेचना करेंगे। मान के चले मैं यहाँ कुछ संख्याओं को रख रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा कि इसमें से अगर मैं 10, 5, 9, 8 इस प्रकार की कुछ संख्याओं को डाला हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो सबसे नीचे की ओर रहता है। सबसे पहले मैंने 10 डाला था, उसके बाद मैंने 5 डाला है तो उसके ऊपर 5 रहा है, उसके बाद मैंने 9 डाला है, उसके बाद मैंने 8 डाला है। इस प्रकार के मैंने चारों जो क्रम में डाला था वो इसी क्रम से नीचे से जमे हुए रहते हैं। जब निकलने की बारी होती है तो सबसे पहले कौन जो बाहर निकलेगा? 8 निकलेगा। अगर फिर से कोई चीज़ निकालता हूँ तो अब क्या निकलेगा? 9 निकलेगा, फिर 5 निकलता है और 10 निकलता है अंत में। जैसे एक एक निकलता जाता है, अब टॉप 3 था, इसके बाद टॉप माइनस हो जाएगा और टॉप हो जाएगा मेरा 2। टॉप हो जाता है इसके बदले में 2। अब 9 के बाद फिर से माइनस करते तो टॉप हो जाएगा 1, यानी कि 5 नंबर संख्या को सूचित करेगा। फिर अगर पुश कर दे, पॉप कर देते हैं तो 10 निकल जाता है और माइनस होने के कारण वह -1 में आ जाता है, 0 के बाद -1 में आ जाता है। तो इसमें हम एक चीज़ देखें कि जो पहले तत्व जाता है वो सबसे लास्ट में ही निकलता है, यानी कि मैं कहूँगा फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि इसको हम कहते हैं फिलो, FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले जाएगा वो सबसे बाद में, जो पहले जाता है अंदर वो सबसे बाद में ही बाहर निकल के आता है। अदर शब्द में कहते भी है इसको कि जो लास्ट में जाता है, इसमें सबसे लास्ट में कौन गया है? 8। लास्ट जो अंदर लास्ट इन जाता है वह सबसे पहले बाहर आता है, फर्स्ट आउट, यानी कि लिफो। तो इसे लिफो या फिलो के द्वारा सूचित कर जाता है। ये जो स्टैक का जो विधि होता है वह लिफो या फिलो दोनों में से किसी को भी सूचित किया जा सकता है। जो तत्व सबसे पहले जाएगा वो सबसे अंत में निकलेगा। पुश और पॉप उसकी कुछ आधारभूत प्रक्रिया होते हैं। अब इसके बाद हम विवेचना करते हैं कि और क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये दो फंक्शन के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर पहले कुछ भी चीज़ डालने से पहले हमको जांच करना पड़ेगा कि क्या यह मैक्सिमम, अगर इसके अंदर जितना स्थान था, अगर इसके अंदर जितना स्थान था अगर वो भर गया है, क्या मैं उसके अंदर और नया सीढ़ी डाल सकता हूँ या नया तत्व तो डाल सकता हूँ? क्या नहीं डाल सकता हूँ। अर्थात जब इसका मैक्सिमम लिमिट पूरा हो जाता है, यानी कि टॉप जब मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, इस क्षेत्र में अगर मैं कहूँगा कि 10 संख्या रखने के लिए यह डिब्बा बनाया गया है, यह स्टैक बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है, अधिकतम 10 के लिए तो इंडेक्स होगा 9। जब टॉप 9 हो गया है, इसके अंदर कोई नया तत्व नहीं जोड़ा जा सकता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इज फुल, हम एक इज फुल ये एक लॉजिकल ऑपरेटर देगा। वास्तव में हम इसमें ट्रू और फॉल्स के लिए 0 और 1 को रिटर्न करेंगे। इसका उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। कैसे जांच करेंगे? इफ टॉप बराबर बराबर मैक्स,
अगर टॉप मैक्स हो गया है, अगर टॉप मैक्स हो गया है, इसका मतलब हम इसके अंदर नया चीज नहीं डाल सकते, तो हम कहेंगे कि प्रिंटफ स्टैक ओवरफ्लो, इसको हम कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो। रिटर्न 0 इज फुल, यस रिटर्न 1, एल्स रिटर्न अगर ये ट्रू हो गया है, अगर 1 आया है, इसका मतलब ये ट्रू कह दिया, इसका मतलब मैं इसके अंदर पूरा भर चुका है, नहीं तो नहीं। अगर नहीं होता है यानी कि 0 रिटर्न होता है, तो हम कहेंगे कि यह इसके अंदर ये फुल नहीं हुआ है और नया तत्व के इसमें डाला जा सकता है। जब हम मिटाते हैं, पॉप आउट करते हैं, निकालते हैं, तो उस समय में हमको क्या देखना होता है, क्या इसके अंदर कोई तत्व है जिसे निकाला जा सकता है। तो अगर तत्व है तभी ना निकालूंगा। तो यहाँ एक चीज करते हैं, फुल मतलब भरा हुआ है, तो एक और हम लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग करते हैं, इंटीजर इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। क्या ये खाली है? इफ, ये कैसे कंडीशन होगा ना, अगर टॉप जो है मेरा -1 है, तो हम कहेंगे स्टैक प्रिंटफ स्टैक अंडरफ्लो कह सकते हैं, या सिंपली इज एम्प्टी। स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न 1, हाँ में उत्तर दिया और बाहर निकल गया, एल्स रिटर्न 0। ये एक नंबर फलन के बारे में बात किया। ये दूसरा आधारभूत फंक्शन पुश और पॉप के बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। एक और चीज़ कहते हैं कि मैं मान के चले जो सबसे ऊपर है वो कौन सा संख्या सबसे ऊपर है, कौन सा संख्या अभी मेरा है, उसको देखना चाहता है, यानी कि झांकने को पिक कहते हैं। वॉइड पिक, ये एक और फलन के बारे में बात करते हैं, वॉइड पिक, यानी कि झांक करके ऊपर से देखते हैं कि कौन सा तत्व उसके ऊपर रखा हुआ है। सबसे ऊपर जो चीज़ है वही देखा जाएगा। इफ नॉट इज एम्प्टी, प्रिंटफ टॉप बराबर %d, और मान के चले मेरा यहाँ स्टैक एरे का नाम दे रखा हूँ मैंने, या अब तत्वों का नाम दे रखा हूँ स्टैक ऑफ टॉप। जो टॉप में है तत्व वो हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने एक पिक फंक्शन किए, इज एम्प्टी फंक्शन किए, और एक इज फुल फंक्शन के बारे में चर्चा किए। स्टैक का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो आप सब ने वर्ड या किसी भी कंप्यूटर में जब भी कोई कार्य करते हैं प्रैक्टिकली, तो अब उस समय में पिछले वाला कार्यों को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्ट, अनडू करते हैं, Ctrl Z दबाते हैं, अर्थात अनडू करते हैं। मान के चले मैंने कोई चीज़ लिखा है ABCDE, अब मैं मान के चले मैं इसको अनडू वाली Ctrl ही दबाता हूँ। कोई भी प्रक्रिया, चाहे मैं कॉपी पेस्ट कर रखा हूँ, चाहे मैंने कोई चीज़ एडिट कर रखा है, कोई फॉर्मेटिंग कर रखा है, किसी भी माहौल में कंप्यूटर में जब हम कोई कार्य को करते हैं, जैसे जैसे नया नया कार्य करते हैं, वो स्टैक में अपना एक भंडार, उसकी भी एक सीमा है, वहाँ तक प्रत्येक कार्य को वो रखता जाता है। जब अपन अनडू करते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो चीज़ है वह पहले मिटता है। यानी कि अगर पहले मैंने कोई फॉर्मेटिंग किया था या उसको बोल्ड किया था, फिर उसको
मैंने इटालिक किया था, कोई भी ऑपरेशन किया था, जिस क्रम में करता हूँ, जैसे जैसे मैं अंडू करूँगा, पहले सबसे बाद में किया जाने वाला कार्य हटेगा, उसके बाद उससे पूर्व जो कार्य हुआ था, उससे पूर्व जो कार्य हुआ था, इसी क्रम में पीछे की दिशा से, जिस क्रम में हम करते हैं पीछे की दिशा से उसी क्रम में वह करता है। यह स्टैक की उपयोगिता समझ में आ गया। एक ऐसा भी कर सकते हैं कि मान के चले मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिख दिया है, ABCD मेरे ABCD E है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। मैं प्रत्येक अक्षर को इसके अंदर लिख के जाता हूँ ABCDE। अब जब मैं इसको निकालता हूँ तो कैसे निकलता है? वह निकलता है EDCBA, अर्थात एक स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग बनाने के लिए भी स्टैक का उपयोग किया जा सकता है। उसका उल्टा कार्य करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम और किसी जैसे कि उदाहरण के ऊपर नज़र मारते हैं, जो हमने इंडेंटिंग करते समय कोई नेस्टेड कार्य करने के लिए लूपिंग करते हैं, चाहे हम लूप करते समय या नेस्टेड कोई भी चीज़ की ब्लॉक बनाते हैं, जो ब्लॉक जहाँ शुरू हुआ है, जितने ब्लॉक शुरू हुआ है, हो सकता है उसकी प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए। ये जो कार्य हो रहा है, क्योंकि ये एक ही रूप के जैसा मजले कोष्ठक के हम प्रयोग में ले रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये ब्लॉक जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ब्लॉक यहाँ से लेकर के इस प्रकार के ये अलग अलग ब्लॉक है। तो कौन सा ब्रैकेट किसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसकी अगर जानकारी लेना है, जिस क्रम में है उसी क्रम में वह क्लोजिंग भी हो रहे हैं। ये भी एक प्रकार के, चाहे वो इस प्रकार के हो, चाहे हम जैसे कि लिखते हैं कि A इंटू B प्लस C इंटू D माइनस E, ये सारे मजले कोष्ठक के छोटे पैरेंथेसिस छोटी कोष्ठक में लिखते हैं इफ एफ, और जितने कोष्ठक हमने बनाए हैं एक्सेल में, आप इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं या फंक्शनों का प्रयोग में लेते हैं तो आप देखेंगे जो जिस तरह जब आप टाइप करते हैं क्लोज करने के लिए, तो उसके साथ वाला जो पैरेंथेसिस है वह, यानी कि मजला छोटी कोष्ठक जो है वह आपको उसी रंग का गहरा होते हुए दिखाई देता है। ये स्टैक के है, जैसे जैसे जो पहले जो अंत में उपयोग में लिया गया वो पहले ख़त्म होगा, उसके बाद पूर्व जो उपयोग में लिया था उसके बाद वह ख़त्म होगा। ये इस प्रकार के स्टैक का नॉर्मली हम प्रयोग में लेते हैं। अगर पुस्तक की माने तो इसमें तीन उपयोग के बारे में बताया गया है। एक होता है कि चौथा, मैं अभी 3 बात तो बता दिया है आपको, अभी मैं चौथा बात के रूप में या किताब में एक पहला रूप में कहा गया है यह कि आप इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में या प्रीफिक्स में, अब प्रीफिक्स नोटेशन में बदलना। प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, इनफिक्स कहने का मतलब क्या होता है, उसको बारे में थोड़ा समझते हैं। इनफिक्स का अर्थ होता है जब हम एक बाइनरी ऑपरेटर जैसे प्लस, कोई भी बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड लेता है, यानी कि यह 2 कोई भी डाटा के ऊपर अपना प्रक्रिया को करता है। ये जो संकारक है वो अपना संख्याओं के लिए 2 संकारकों का उपयोग में लेता है। 2 डाटा, चाहे हम कहें कि 5 प्लस 10 कहिए, A प्लस B कहिए, A प्लस 5 कहिए, ऐसे जितने सारे बाइनरी ऑपरेटर है, हम जानते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड लेता है। यूनरी ऑपरेटर जैसे प्लस प्लस व्यवहार करते हैं वो 1 ऑपरेंड लेता है, और कंडीशनल ऑपरेटर या टेरिनरी ऑपरेटर जिसमें 3 भाग होते हैं, 3 ऑपरेंड होते हैं, जो कि यह चिन्ह है। इसके बारे में हम जानकारी पूर्व में है ऑपरेटर के बारे में। तो इसके अगर जब हम प्लस करते हैं, यह जब ऑपरेंड्स का बीच में आता है तब हम इसको कहते हैं इनफिक्स। किंतु यही चीज़ जब प्लस AB पहले से आ जाता है तो हम कहते हैं प्री, बाद में आएगा तो हम कहेंगे पोस्ट। प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है।
ठीक है ना। तो ये किस प्रकार के होते हैं, या +A5, +A5, ये इस प्रकार के, इसको हम कहते हैं इनफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स पोलिश नोटेशन। ठीक है, इसको बदलने के लिए, या अर्थात मैं अगर कहूँगा A + B × C, अब ये तो एक ही है एक्सप्रेशन, इसमें एक ही ऑपरेटर था, इसमें 2 ऑपरेटर हो गए हैं। हम जानते हैं कि प्रायोरिटी या हायरार्किकल ऑर्डर में गुणा जो है पहले क्रियान्वित होगा, जोड़ जो है बाद में क्रियान्वित होगा, अर्थात मेरा क्या होगा, पहले B × C होता है, अर्थात मैं लिखूंगा ×BC, ×BC। उसके साथ मैं क्या करता हूँ, A को जोड़ूंगा, अर्थात मैं कहूँगा +A × C। तो ये जैसे जैसे जो जो कार्यों को कर रहा है वह आप देख सकते हैं कि पहले वह ऑपरेटर को डालता है, जैसे उसको ऑपरेंड मिलता है वो उनके ऊपर प्रक्रिया को करता है, फिर उस परिणाम के साथ अगला जो पहले जोड़ा गया था उसको वह बाद में क्रियान्वयन करता है। ये हुआ इनफिक्स को प्रीफिक्स में या पोलिश नोटेशन में बदलने को। वैसे पोस्टफिक्स यानी कि AB+ जब ऑपरेटर को बाद में लिखा जाता है तो उसे पोस्टफिक्स कहते हैं, या रिवर्स पोलिश नोटेशन, इसको हम कहते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन। इसके लिए भी प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज कहा गया है बॉक ट्रैकिंग। सीधे सीधे कहने से ये एक भूल भुलैया में खोज में से निकलने का तरीका, उसको बॉक ट्रैकिंग कहेंगे। मैं आप लोगों ने इस तरह का खेल देखे ही होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे रास्ते होंगे, इस तरह रास्ते जा करके तो कोई एक रास्ता ऐसा घूमता हुआ जा करके कहीं से कहाँ हो करके आखिरकार किसी एक साइड से एंटर करता है तो दूसरे साइड से एग्जिट करेगा। इस प्रकार की जो खेल होता है, तो जहाँ जहाँ से गुजरता है, अगर वहाँ से वापस मुझे इस रास्ते से निकलना है तो वापस उसी दिशा से होते हुए जाऊँगा, इसको कहते हैं बॉक ट्रैकिंग। इसके लिए भी हम प्रयोग में स्टैक, क्योंकि वो जिस क्रम से जाता है जस्ट उसका उल्टे क्रम से बाहर निकलने का तरीका निकालता है, इसके लिए हम व्यवहार में लेते हैं बॉक ट्रैकिंग, स्टैक का उपयोग किया जाता है। तीसरा कहा गया है कि मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि स्मृति को प्रबंधन, जहाँ जहाँ क्योंकि रैम मेमोरी में रैंडमली तथ्यों को संग्रहित किया जाता है, जब खोजा जाता है जो पहले से रखा गया है जो वो सबसे बाद में एक्सेस हो पाएगा, जो बाद में रखा गया है वो पहले एक्सेस हो जाएगा। इस प्रकार की भी कभी कभार मेमोरी प्रबंधन करने के लिए भी हम स्टैक का उपयोग में लेते हैं। अब हम देखेंगे इसके विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में। पुश और पॉप, इस प्रोग्राम के बारे में हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। धन्यवाद।